उन्होंने क्या कहा था, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे सैर करेगा। क्या स्थिति है भाई देश का आज? 17 रुपए जो आटा बिकता था 15 रुपए, आज 40 रुपए लोग खा रहे हैं। 100 रुपए जो कड़ुआ तेल मिलता था 80 रुपए, आज 200 रुपए खा रहे हैं। बिगुल बिहार से फुका चुका है। आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा वो कि 2024 में कहीं जो हम उड़ती हुई चिड़िया को फरफरा रहे हैं, कहीं वो जनता मुझे पंख ना काट ले। ये नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बिहार ही नहीं पूरे देश को संदेश देगी कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, झूठ। भाजपा की सरकार जब से बिहार में गिरी है तब से बिहार का राजनीतिक करवट बदलते रह रहा है। आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का विधानसभा में प्रस्ताव था, विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना था। उसी दिन राष्ट्रीय जनता दल के चार नेताओं के घर पर सीबीआई का रेड हो गया। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर है पटना में, और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सीबीआई तो अच्छी काम कर रही है, एक स्वतंत्र संस्था है, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सीबीआई आज ने रेड किया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार का तोता है जी, और केंद्र सरकार ने जो अपना तोता को हर जगह लेकर जो डराने की कोशिश की है, अब जनता डरने वाली नहीं है। अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम हर युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे। आज ये 10 साल होने जा रहा है, आने वाले समय में 2024 तक उस हिसाब से 20 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात थी। क्या इनका रोजगार कहाँ चला जाता है? इन्हें सब तेजस्वी यादव को आज के डेट में अपना नेता मान चुकी हैं, और तेजस्वी यादव से बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीद है। और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक डर सता रहा है कि कहीं ये लड़का छोटा ऐसा नौजवान युवा पूरे देश में कहीं न कहीं तहलका मचा दे और ये बिगुल फूंक दे। लेकिन ये बिगुल बिहार से फूका चुका है। आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा वो देखने में आएगा, जो एक परिवर्तन क्रांतिकारी परिवर्तन की लहर होगी। और ये जो बिहार है, ये धरोहर का बिहार है, ये जेपी का बिहार है, ये लोहिया का बिहार है, ये कर्पूरी का बिहार, ये राजेंद्र बाबू का बिहार है, ये सम्राट अशोक का बिहार है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का बिहार है, ये नीतीश कुमार जी का बिहार है, रामविलास पासवान जी का बिहार है। यहाँ से राजनीति की मिट्टी यानी जो खुशबू मिलती है तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आती है। और ये क्रांतिकारी परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है। आज 5 दिन के अंदर में आपको बेचैनी छा गया, और हम लोग इतना दिन से 18 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, तो हम लोग को कोई बेचैनी नहीं थे। हम लोग संघर्ष कर रहे थे। किसके लिए संघर्ष कर रहे थे? युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, अपने लोग के लिए कर रहे थे, समाज के लिए कर रहे थे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, समाज के दबे कुचले के आवाज़ बने हैं। एक समय ऐसा था 90 के दशक में, 90 के दशक से पहले, कि लोग ब्लॉक नहीं जा पाते थे, सब डिवीज़न नहीं जा पाते थे, डीएम कार्यालय नहीं जा पाते थे, थाना नहीं जा पाते था। आज जो आवाज़ दिया है वो एक ही नेता है, लालू प्रसाद यादव जी, और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो 2024 में मोदी जी को हटा पाएंगे? बिल्कुल मोदी जी हटेंगे, बिल्कुल मोदी जी हटेंगे। और 2024 में क्रांतिकारी और नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा, एक नया सवेरा देखने को मिलेगा। ये बिहार है, यहाँ बिहार में उगते हुए भी सूरज को लोग नमन करते हैं और डूबते हुए भी सूरज को नमन करते हैं। और बिहार से जो लहर उठती है वो पूरे देश में खिलती है। विरोध उन नीतियों का करता हूँ जिनसे वो बंधे हैं। बंधे किनसे हैं सब लोग जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी उन पे रेड मरवाए क्या? जो नीरव मोदी, मोहल चौकसी सब जो देश का जो रुपया लेकर आज भाग गया, कोई इस पे सवाल हुआ क्या? देश में जब भी इस तरह की बात कोई परिवर्तन होती है तो इनका एक पिटारा खुलता है, सीबीआई। अरे सीबीआई किसके लिए है भाई? जो इस देश का हनन कर रहा है। देश का हनन कौन कर रहा है? कभी आप अंबानी अडानी से पूछे हैं क्या कि आज इस देश का पैसा हुआ क्या? कभी गरीब गुरबों की बात को आपने उठाया क्या? उन्होंने क्या कहा था, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे सैर करेगा। क्या स्थिति है भाई देश का आज? 17 रुपए जो आटा बिकता था 15 रुपए, आज 40 रुपए लोग खा रहे हैं। 100 रुपए जो कड़ुआ तेल मिलता था 80 रुपए, आज 200 रुपए खा रहे हैं। तो इनकी जो परिस्थिति है लोग 7 सालों 8 सालों में बहुत बढ़िया से जान चुकी है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, सीबीआई का जो खेल है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। पब्लिक इसकी पूरी तरह से समझ चुकी है। पब्लिक को सीबीआई ईडी से मतलब नहीं है। पब्लिक का रोजमर्रा जिंदगी
जिस तरह से बर्बाद हो रहा था, एक मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, जिन्होंने अपनी विधि व्यवस्था से इस देश को, गरीब पिछड़ों को, उन्होंने अपने बच्चे को सींचा, उसकी आवाज़ चाहिए। वो आवाज़ हमारे नेता तेजस्वी यादव जी में है। इन्होंने कहा है कि युवाओं को नौकरी से लेकर, महिलाओं को आरक्षण से लेकर हर बिहार की व्यवस्था को बदलने की बात कही है। तो हम तो राष्ट्रीय जनता दल को धन्यवाद देते हैं जो इस तरह के व्याख्या के साथ बिहार में बदलाव किए हैं, और आगे एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अच्छा, लेकिन क्या लग रहा है, सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भेदभाव के तहत कार्रवाई कर रही है सीबीआई। देखिए, इसमें भेदभाव कोई नहीं है। भेदभाव सीबीआई के अंदर किसी का डर पैदा होता है। सिंपल सी बात है, आप हमसे बड़े, हम छोटे हैं, तो आपका डर मुझे सताएगा। बड़े छोटे का दर्द हमेशा रहता है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी का राज है, अमित शाह का राज है, जिनका सर में बाल नहीं है, उनका राज है। अगर जो सोचा जाए तो आखिर इस देश में कौन चला रहा है देश भाई? गरीब पिछड़ों का राज रहा बिहार। पिछड़ों का नेता अगर जो नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी हुए, तो क्या दिक्कत है? इनको डर सता दिया कि 2024 में कहीं जो हम उड़ती हुई चिड़िया को फरफरा रहे हैं, कहीं वो जनता मुझे पंख ना काट ले, इस बात की उनकी डर है, और वो डर को सीबीआई को आगे रख रहे हैं। अच्छा, तो आज फ्लोर टेस्टिंग भी था, विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना था, उसी दिन सीबीआई ने छापा मारा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमेशा हम सीबीआई को सम्मान करते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि आज आरजेडी दफ्तर में आरजेडी लोगों को अगर सीबीआई मारा तो हम उससे बैर नहीं करते हैं। वो सरकारी चीज है, मैं सरकारी तंत्र को, सभी चीजों को सलाम करता हूं, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है? लालू परिवार मतलब कि एक बड़ा घोटाला किए हैं क्या? देश में बड़े बड़े घोटाला है, एक छोटा मोटा घोटाला नहीं है, देश में बड़े बड़े घोटाला है, उस पर आप सवाल नहीं कर रहे हैं। एक गरीब पिछड़ा जो बिहार को चला रहे हैं, सरकार को चला, 17 सालों से आरजेडी की सरकार नहीं थी, उससे पहले नीतीश कुमार जी की सरकार थी, जो कि अच्छे से सरकार चल रही थी। हम लोग उनका नीतियां का विरोध करते थे, नीतीश कुमार जी का कभी विरोध नहीं हुआ। हम लोग उनकी नीति के खिलाफ थे और हमेशा उनके एक आवाज़ देने का काम किए, और उन्होंने समझा कि बिहार को चलाने के लिए एक अच्छे नेता के रूप में हमारे नेता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी को चुने। हम उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो क्या लग रहा है कि 2024 में नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी नीतीश कुमार का भाजपा को उखाड़ फेंकेगी? ये नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बिहार ही नहीं पूरे देश को संदेश देगी। और मोदी जी जहां से कह रहे थे कि हम झोला उठा के आए, झोला उठा के चल देंगे, उनको फिर वही नीतियां पे काम करना होगा। और ये जनता, हम नहीं कह रहे हैं, नेता नहीं कह रहा, जनता कह रही है, क्योंकि महंगाई की मार कोई नहीं सह रहा है। गरीब, पिछड़ा, शोषित, वंचित कहां से 300 रुपया कमाने वाला आज व्यक्ति आज कहां से बात करेगा भाई? स्मृति ईरानी कह रही है महंगाई है ही नहीं भाई साहब। तो उनको महंगाई तो डाइन लगती है। उनको तो महंगाई डाइन लगती है। उनको अभी याद है जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो यही एनडीए वाले क्या कहते थे? मौन सिंह है। अरे मौन सिंह थे, कम से कम देश को तो ठीक चला रहे थे, इतनी महंगाई नहीं थी। क्या दिक्कत थी? अमेरिका वाले इनसे 2008 में सलाह ले रहे थे, उनका अर्थव्यवस्था गिर गया था, लेकिन हमारे देश का अर्थव्यवस्था नहीं गिरा था। क्यों नहीं गिरा था? एक पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति थे ना। इनकी तरह ग्रेजुएशन फेल है क्या? स्मृति ईरानी का 2014 में शिक्षा मंत्री जब ये बने, इनका डिग्री क्या है इनको पता है? और शिक्षा मंत्री बन गए। जो मेरा कहना है, जब खुद का घर कांच का हो तो दूसरे में पत्थर नहीं मानते हैं। सबसे पहले अपने आप में वो झांके कि हम क्या है, जनता का चुना हुआ चीज है। किसी भी दिन जो नशा है ना, वो नशा यहाँ पे नहीं, नीचे आ जाएगा। नशा जो चढ़ा है, नशा एक दिन उतर जाएगा। तो क्या लग रहा है, आप एक युवा है, 2024 में मोदी जी आएंगे या जाएंगे? मोदी जी का विदाई है भैया। हाँ। इस बात पे एकदम पहलू पे तय है। अच्छा। विदाई है, विदाई हम धूम धड़ाके से करेंगे, मतलब ढोल बाजे के साथ उनका हम कहेंगे कि जाइए। आपको इस देश के प्रधानमंत्री जी को आपका चेहरा कोई नहीं देखना चाहता है। अगर जो देश में पढ़े लिखे लोग अगर जो आज संसद में नहीं जाएंगे, विधायक में नहीं जाएंगे, तो क्या नचनिया बजनिया संसद में जाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है कि आज इस देश का युवा, पढ़े लिखे लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। इनका बेटा जाके अमेरिका पढ़े, मंत्री जाकर बेटा अमेरिका पढ़े, सांसद जाके विदेश में जाके खर्च करे करोड़ों रुपया। हम जैसे नौजवान जो बिहार में अनेकों जो कई तरह की डिग्रियां ले चुके हैं, उनकी वैकेंसियां कौन देगा भाई? 2 करोड़ नौकरियां की बात किए थे, आज नौकरियां कहां गई? वो नौकरियां के बात के लेकर हमारे नेता ने कहा है कि एक भी युवाओं पे लाठी नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरा बिहार बदलने का काम और पूरा देश बदलने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। सीबीआई आज रेड किया, तो आज ही विधानसभा में सरकार पारित कर बहुमत सिद्ध करना था, तो आज ही सीबीआई रेड क्यों किया? देखिए, खिसियानी बिल्ली जो है खुट्टा नोचती है, ठीक है। तो भाजपा जो है सरकार से अलग हुई है,
और केंद्र सरकार का ये तोता है, सीबीआई, ईडी या जो भी एजेंसी है, जांच एजेंसियाँ। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर में भाजपा वालों ने बनाया है, वो फिर देश को गुलामी की ओर ले जाना चाह रहे हैं। महंगाई पे उनका ध्यान नहीं है, युवाओं बेरोजगार है उस पे उनका ध्यान नहीं है, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष को डरा धमका करके सीबीआई और ईडी के द्वारा जांच करा करके, जबकि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। लगातार सीबीआई वाले रेड मारे हैं राजद के नेताओं के यहाँ, कहीं कुछ नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है, मतलब सीबीआई भेदभाव के तहत कार्रवाई कर रही है? देखिए, पूर्ण रूपेण जो सीबीआई जो गाइड होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार को वो तोता है। जैसा जैसा अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोलते हैं सीबीआई वाले को, वैसा वैसा वो करने का काम करते हैं। आने वाले समय में देश का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, और ये भाजपा अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में ये लाया है कि विपक्ष को डरा धमका करके, नीच ऊंच करके, हिंदू मुस्लिम करके, गाय गोरू करके फिर 2024 को चुनाव को जीते। लेकिन इनका जो मंशा है, ये मंशा विपक्ष कभी पूरा नहीं होने देगा, और पूरे बिहार का आवाम और देश का आवाम जो है एकजुट हो चुका है कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोल बोल करके वोट गरीब, दलित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों से लेकर के, और फिर उन्हीं लोगों को तंग तबाह करने का काम कर रहे हैं। तो अभी हम पटना के राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर हैं, जहां पर आज सीबीआई ने राष्ट्रीय जनता दल के चार बड़े नेताओं पर कार्रवाई किया। उसके बाद पटना में विरोध प्रदर्शन चालू हो गया। इनकी कहानी ये कह रहे हैं कि सीबीआई सरकार के इशारे पे काम कर रही है, सीबीआई भेदभाव के तहत काम कर रही है। ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।